प्रेरणा से ही देश के कई युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो युवा क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 1947 तक थे। और उसके पहले अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे। आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहां तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था। लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पर बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा है। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। और हमारे बाद का आजाद होने वाला इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत भी बना है जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में घर में घुस के मार कर हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आर्थिक रूप से ताकत संपन्न किया और वो सारे घटनाक्रम किए। इसीलिए गांव-गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाएं। इसलिए आज मैं इसको भी स्मरण करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सोमनाथ का मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आदर का मंदिर आज वो चट्टान की तरह सीना तान करके दुनिया के सामने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो आनंद हमको दे रहे हैं।